सप्रेम नमस्कार मित्रों, मैं कुलकर्णी विजय कुमार मधुकरराव आपका स्वागत करता हूं। आज बीए, बीएससी, बीकॉम द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम में जो उषा प्रेमोदा इनकी कहानी कच्चे धागे रखी गई है उस पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हूँ। प्रस्तुत कहानी उषा प्रेमवंदा इन्होंने लिखी है। तो इस कहानी में कच्चे धागे यानी रिश्ते से संबंधित जो रिश्ते बनते हैं उसे संबंधित एक मध्यम वर्गीय युवती जिसका नाम कुंतल है। यह कुंतल का जीवन अपने परिवार के प्रति समर्पित है। अपने पिता, अपने छोटे छोटे भाई बहन, इनके लिए वह कार्य करती है, पारिवारिक उनकी सेवा करती रहती है। और पड़ोस के घर में कभी कभार कुछ काम हो तो वह चली जाती है, जिसके बदले में इसका घर चलता है, कुछ रोजंदारी मिलती है और कामकाज के पैसे मिलते हैं और उसी से वह आस पड़ोस के घरों में जाया करती है। और उसी को लेकर एक दिन उसके सपने जागृत होते हैं विवाह को लेकर। पड़ोस के एक जीजी रहती है, उसके घर में कामकाज के लिए जाने के बाद वहाँ पर उसे जो पता चलता है, जीजी का जो सिद्धार्थ नाम का भाई है कलेक्टर की परीक्षा देने के लिए यहाँ पर आ रहा है। और उसी को सुनकर इसके मन में एक सपने जागृत होते हैं, लेकिन अंतिमतः वह सपने इसके अभावग्रस्त जीवन के कारण टूट जाते हैं। इसका चित्रण इस कहानी में किया गया है। स्त्री विमर्श की कहानी है। एक साधारण दिखने वाली सर्वगुण संपन्न युवती के जीवन की त्रासदी को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। तो कहानी इस तरह से आपके सामने रखी जाती है। कहानी का कथानक आपके सामने मैं रख रहा हूँ, जो मनोवैज्ञानिक भी एक कहानी है। इसे हम इस तरह से देखते हैं। कहानी का जब आरंभ होता है, कहानी के आरंभ में पड़ोसिन जीजी एक कुंतल की राह देख रही है। कुंतल लड़की है और वह आस पड़ोस के घरों में कामकाज करती है और उसी कारण एक दिन पड़ोसिन जीजी इस कुंतल को आवाज़ दे देती है। कुंतल जैसे आ जाती है, वो कहती है, अरे ये जो घर के ऊपर दरवाजे के पर्दे हैं, खिड़कियों के पर्दे हैं, वो सीना था, वह और दर्जे भी सी सकता था, लेकिन तुझे इसलिए बता रही कि तुझे भी सहायता होगी। और इस कारण वह जीजी बात करते करते ऊपर के मंजिले पर चल जाती है और खिड़की के वो पर्दे लाकर उस कुंतल को दे देती है सीने के लिए। और जैसे कुंतल वहाँ पर देख रही है, ऊपर जा रही है, तब ऊपर जा रही है। ऊपर जाने के बाद उसका आंगन, कुंतल के घर का आंगन वहीं पर है और वहाँ से उस आंगन से बेटी छोटी बहन है कुंतल की, वो आवाज़ दे देती है और आवाज़ देकर उसे ओ जीजी कहती है। जीजी ऊपर से थोड़ा सा पहले मुस्कुराती है और फिर कहती है, आलू उबालने रखे हैं, अगर जल गए तो आकर पीटूंगी, मारूंगी। और वैसे कहती है जीजी। फिर बेटी अपने अपनी जो खेल है, गुड़िया को वह साड़ी पहनाते हुए खेल रही है। अब जैसे कुंतल नीचे आकर वह पर्दे लेकर बैठी है और बैठकर वह देख रही है कि कभी न खुलने वाला जीजी के घर का जो कमरा है आज साफ सुथरा किया गया है। वहाँ पर मंच, टेबल रखा गया है, कुर्सी रखी गई है, पर्दे साफ सुथरे किए गए हैं, यानी सब कुछ साफ सुथरा दे, उसे आश्चर्य लगता है। तो वो कहती है, क्यों जीजी, कोई आने वाला है? क्योंकि आज जो कमरा कभी खुलता नहीं, उस जिस कमरे का ताला वह आज खुला हुआ दिखाई दे रहा है। और वो कहती है, हाँ, मेरा भाई कलेक्टरी की परीक्षा देने के लिए यहाँ पर आ रहा है, कुछ दिन यहाँ पर कुछ महीनों रहेगा, अध्ययन करेगा, 4 बहनों में अकेला भाई है। वो कहती है, कितनी उम्र है उसकी? वो कहती है 22, एक उम्र होगी, 22-23 साल। वो कहती है, मन ही मन मुस्कुराती है कुंतल और कहती है जीजी कि 4 बहनों में अकेला भाई है। वह कहता है, पहले शादी कर लो, मैं कहती हूँ, लेकिन वो कहता है पहले नौकरी फिर शादी करूँगा। और इस तरह से उसकी मानसिकता है। तो वह बातें सुनकर इस कुंतल को अपनी पढ़ाई की
वो बातें याद आ जाती है, पढ़ाई की वह स्थिति याद आ जाती है जिसे अभावग्रस्त जीवन के कारण छोड़ना पड़ा था, वो पढ़ाई नहीं कर पाई थी। और उसी विचार को लेकर वह अपने वहाँ पर कपड़े परदेशी रही है। तब एकाएक जीजी कुंतल को कहते हैं, तुम्हारी शादी का क्या होगा, क्या हो गया, कुछ चर्चा हो रही है, तुम्हारे जैसी गुनी बहू किसको मिलने वाली है। और ये कहने के बाद कुंतल के चेहरे पर थोड़ी सी लज्जा आ जाती है, स्त्री विवाह की बात करने के कारण नहीं होती है, और वह स्वाभाविक सा थोड़ा सा लज्जा आती है, शर्मा जाती है, लज्जा मतलब शर्मा जाती है। और वो कहती है, पता नहीं जीजी क्या बात चल रही है क्या नहीं। तो वैसे ही कहते हुए वह एकाएक अपने घर की ओर चली जा रही है। और जाते वक्त जीजी कहते हैं कि अभी कुछ काम है तो वो बोलूँगी, और ये भी कहते कुछ काम हो तो बोलिए, मैं आती हूँ। और इस तरह से वह अपने घर जा रही है कुंतल। अब कुंतल जैसे घर जा रही है, घर जाने के बाद वह अपने घर के ऊपर चली जाती है, छत पर। वहाँ पर बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं, और वो उन्हें कहती है, खबरदार कि यहाँ पर आइंदा अगर इस तरह से शोर शराबा किया, वो तो पढ़ने आ रहे हैं, जीजी के भाई पढ़ने आ रहा है, और तुम इस तरह से शोर शराबा करोगे तो कैसे चलेगा, कैसे पढ़ेंगे बेचारे। और इस तरह से उसके एक मन में उत्कंठा निर्माण हुई, और उस उत्कंठा के चलते जैसे वह कुंतल अपने घर में बैठी है, बिट्टी वगैरह जो छोटे छोटे बच्चे थे उन्हें खेलने के लिए बाहर भेजा है। तो वह कुंतल जैसे ही कहती है, कुंतल की इस सारी बातें को लेकर सुनती है, बच्चों को कहती है। और जैसे ही कुंतल अपने घर के आंगन में कभी साफ सफाई करते हुए, कपड़े वगैरह धोते हुए, कामकाज करते हुए, वह उस खिड़की की ओर उसकी नज़र जाती है। आज खिड़की खुली है, खिड़की से किरणें आ रही है, उस किरणें सीधे आंगन में आ रही है कुंतल के। वो देखती है, और देखकर कोई बहाना बनाकर वहाँ पर चली जाती है जीजी के वहाँ पर। तब जीजी कुंतल के परिचय सिद्धार्थ से कर देती है, जो कलेक्टरी पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए यहाँ पर आया है। और तब वह कहती है कि यह पड़ोस में रहती है, कुंतल है, हमारे घर के कामकाज में बहुत मदद करती है, बहुत अच्छी लड़की है। और यह कहते हुए वो परिचय करा के देती है, परिचय करा के जैसे दिया जाता है। तो उसके बाद जीजी एकाएक कहती है, घर के नौकर तो हरामखोर है, कुछ काम नहीं सुनते, तुम एक काम करो, इसमें गाली शब्द आया है इसलिए हरामखोर है, वो हरामखोर है, वो नहीं सुनते, तुम ही सिद्धार्थ को सेवैया पसंद है, तुम उसे बना के दो। तब वह जैसे ऊपर चली जाती है कुंतल ऊपर जाने के बाद उसे अपने घर की वो टूटी फूटी दीवारें, वह दिमक लगी हुई लकड़ियाँ, वहाँ पर तो बदरंगी दीवारें, यह टूटी हुई 2 बल्लियों पर टिका हुआ घर, ये सारे उसकी अभावग्रस्त स्थिति उसके आंखों के सामने आ जाती है। और किसी बारिश में घर टपकता रहता है, ये सारी स्थितियाँ कुंतल के आंखों के सामने दिखाई देती है। लेकिन अभावग्रस्त जीवन में वह इस तरह से काम करती है, जिस अब सामने जब वह कभी अपने आंगन में काम करती है और कभी कभार वहाँ पर जाती है, तब सिद्धार्थ से मुलाकात वहाँ पर आमने सामने आ जाते तो नमस्ते करके वह आगे चली जाती है। उस तरह से वह एकाएक इसके मन में एक थोड़ा सा अंकुर कहे प्रेम का, तो वह जागृत हो रहा है, ऐसा कहे तो भी कुछ अलग नहीं होगा कुंतल के मन में सिद्धार्थ को लेकर। और वह घर में आ जाती है, नमस्ते करने के बाद वहाँ पर घर में आकर अपने घर का जो एक पुराना शीशा है, अलमारी है, अलमारी में शीशा है, शीशे में अपना चेहरा देखती है, साफ सुथरा करती है, धो लेती है। एक उमंग है, यह एक नई उमंग, नए विचार जब मन में आ जाते हैं, नए जीवन की जब अलग अलग वो भावनाएं जागृत होने लगती है प्रेम की, वह अंकुर मन में जागृत होता है। और उस तरह से वो जाकर शीशे को इधर कई बार देखती है, साफ सुथरा चेहरा करती है, चेहरा रखती है, आंखें वगैरह साफ वगैरह ये सब करती है, और इधर उधर वह चलती है। अब आज वह उसी तरह से चूल्हा जलाई है, खाना बनाया है, बाहर आकर सब्जी काट रही है, मन में कुछ बातें चल रही है, एक नई उमंग है। और उसी को देखकर उस मोहल्ले के जो गजादर चाचा नाम के व्यक्ति है, वह कुंतल के पिताजी उमाचरण
के पास आ जाते हैं। उमाचरण चारपाई पर बैठे हैं और आकर कहते हैं, अरे सुना है पड़ोस में वह राजकिशन नाम के जो व्यक्ति है, उनके राजकिशन नाम के व्यक्ति है, उनका साला यहाँ पर आया है, सुना है 2-3 महीने रहने वाला है, क्यों ना हम उससे शादी की बात करें। ये सुनने के बाद जैसे कुंतल के मन में भी कुछ अलग सी बातें जागृत हो जाती है और उस जो चूल्हे में अग्नि जल रही है उस पर छोटी सी बच्ची कुछ डाल देती है, उसमें और भी जैसे अंगारा छूट जाता है। उस तरह से कुंतल के मन में भी वो विचार कौंध रहे, चल रहे हैं और वह मन मन खुश हो जाती है और उसके मन में वो खुशी निर्माण होती है जब सिद्धार्थ के साथ शादी की बात हो तो वह व्यक्त हो रहा है, विचार व्यक्त हो रहा है। गजाधर बाबू उमाचरण से कहता है, लेकिन उमाचरण बाबू कहते हैं, हम कहाँ वो कहाँ, हम राजा वो राजा भोज, हम गंगू तेली, कभी रेलवे में काम करने वाला कोई नौकर वगैरह देखो, नौकरी करने वाला बाबू देखो, इतने बड़े लोगों को कैसे हम बात कर सकते हैं। लेकिन गजाधर काकू कहते हैं, गजाधर काका कहते हैं वैसा नहीं, कि वह बहुत बड़े मन के व्यक्ति है, सुना है बहुत सुधरे हुए लोग हैं और देखा नहीं कि वह जो पड़ोस की एक लड़की है उसका पड़ोस की लड़की जिसका विवाह किसी और घर में हो गया और राजा रानी की तरह वहाँ पर राज करती है, और उसी तरह से बालकृष्ण की लड़की की तरह अगर इस कुंतल का भी जीवन वहाँ पर सफल हुआ तो अच्छे घर में चली गई तो कितना अच्छा है। और ये बातें करते हो उमाचरण कहते हैं, मैं तो मेरे तरफ से कुछ बात नहीं करूँगा, तुम्हें बात करनी है तो कर लो। और वो कहते ठीक है मैं बात करूँगा। और जैसे ही ये बातें होती है, एक शीतलता, एक चांदनी की चौक, यानी एक अलग सी फीलिंग कुंतल के मन में जागृत होने लगती है, गुनगुनाने लगती है और गुनगुनाने लगती है। और उसी दौरान कुछ दिनों में कुंतल को बुलाने के लिए पड़ोस के घर से एक नौकरानी आ जाती है। नौकर आ जाता है और कहता है तुम्हें वहाँ पर बुलाया है। ये सुनकर वो कहती है ठीक है, कामकाज निपटाने के बाद आऊँगी। और यह मन में जो उमंग है, आप वहाँ पर जाना है, वहाँ पर सिद्धार्थ होगा जिसके साथ रिश्ते की बात चल रही है, ये सारी बातें उसके मन में चल रही है। और उसी कारण वह अपने घर के सामने से एक चूड़ी वाली जा रही है, जो जिस चूड़ी वाली के पास से अब तक कुंतल ने कभी किसी त्यौहार पर चूड़ियाँ नहीं खरीदी, चाहे वो चूड़ी वाली कितनी भी आवाज़ दे दे। लेकिन आज कुंतल खुद बाहर आकर उस चूड़ी वाले को आवाज़ दे देती है। चूड़ी वाले को आश्चर्य हो जाता है, कभी नहीं खरीदने वाली चूड़ियाँ आज खुद आवाज़ दे रही है, वो चली जाती है, वो दिखा रही है, वो कहती है कुंतल महंगी महीन अच्छी सी वहाँ पर चूड़ियाँ दिखाओ। उसे आश्चर्य होता है, वो कहती है नगद पैसे देने होंगे, वो कहती है अब तक उधार रखा है क्या, कुंतल कहती है। और वह 1 दर्जन वो चूड़ियाँ पहनती है। उस चूड़िया वाले को आश्चर्य लगता है ये कैसे हो रहा है, वह कैसे हो रहा है, आज इतनी महंगी चूड़िया यह ले रही है और ऊपर से चूड़िया लेती है। और उस चूड़िया बेचने वाली को कहती है सामने जो दुकान है वहाँ पर से रंग लाओ। और वह भी आश्चर्य हो जाती है और वो चूड़ी वाली जाकर रंग लाकर दे देती है। रंग लेकर ये कुंतल अपनी जो उसके पास एक ही अच्छी साड़ी थी वह धोती लाकर वहाँ पर भिगो देती है, बच्चों के कुछ कपड़े भिगो देती है, उसे सुखाने के लिए डाल देती है। वहाँ पहनकर वो जाना चाहती है सिद्धार्थ के उस घर में, जीजी के घर में। और इसलिए ये सारी तैयारी कर रही है, चूड़ियाँ पहनना वगैरह वगैरह ये सारी तैयारी कर रही है। तब एकाएक शाम का वक्त हो गया। शाम का वक्त में उसी तरह से उमाचरण बाबू बैठे, गजाधर बाबू आ गए। गजाधर बाबू कहने लगते हैं अरे मैंने बात की थी, लेकिन राजकिशन बाबू ने कहा मैं घर वाली से बता दूंगा, तो मैं दूसरी बार गया। तब राजकिशन बाबू की पत्नी खुद आ गई और उन्होंने कहा अरे मेरा भाई 4 बहनों में अकेला है, हमें कोई ऐतराज़ नहीं होता, लेकिन हमें अच्छी घर की दिखने में सुंदर और नाक नक्शे अच्छी जो लड़की है उसके साथ शादी करनी है, माफ़ कर दो। इतनी बार ऐसा बोलो उमाचरण से बोलने के बाद वो बात जब कुंतल सुनती है उसके सारे सपने टूट जाते हैं। जो तैयारी कर रही थी, चूड़ियाँ पहन रही थी, साड़ी को कलर लगा रही थी और ये सारी बातें करते करते वो जैसे सुनती है, सुनने के बाद अपने हाथ की चूड़िया जो है चूड़िया
खुद फोड़ देती है और सूखी हुई जो साड़ी है वह हवा से इधर उधर बिखर जाती है। जब बच्चे आ जाते हैं स्कूल से, वो देखते हैं, वो कहते हैं कितनी अच्छी चूड़ियाँ है, वो कैसे बिखर गई, कैसे टूट गई, इसके टुकड़े कैसे हो गए। और साड़ी भी वहाँ पर हवा से इधर उधर झोंके का रही है। अब कुंतल अपना सिर अपने घुटनों में लेकर बैठी हुई है। इस तरह से एक सपने किस तरह से एक लड़की के टूट जाते हैं, कच्चे दाके जो रिश्ता बनने से पहले टूट जाता है, इसका वर्णन इस कहानी के माध्यम से उषा प्रेमोदा ने किया है। नमस्कार।